Hey guys, welcome to the Mysterious 369 Tarot. Good morning all of you. कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही मैं सुबह सुबह ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हम सब हमेशा खुश रहें, ठीक रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो गाइज, आज रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रेयर करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ पार्टिसिपेट करें इसमें, ठीक है? और मैं ये भी बोलूँगी कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं वो स्किप करके आगे रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है? तो टोटली आपकी मर्ज़ी है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक दिया, ठीक है? सबसे पहले मैं बता दूं कि ये कुबेर का दिया है, ठीक है? ये अबंडेंस के लिए होता है। कुबेर का दिया जो होता है अबंडेंस के लिए होता है। बहुत सारे लोगों का हो सकता है पता हो, बहुत सारे लोगों को ना पता हो, लेकिन जैसे कि किसी ने नया घर लिया है तो वहाँ पर जलाना इसको बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये घर में और भी ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आता है और भी अबंडेंस लेकर के आता है। कोई भी खुशी का काम है, पूजा है, पाठ है, तो ये दिया जलाया जाता है क्योंकि ये अबंडेंस के लिए होता है। तो बहुत अच्छा इसको माना जाता है, बहुत लक्की इसे माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसी दिए के साथ काम करना चाहूँगी, ठीक है? इस दिए की अभी मैं इस दिए को जलाऊंगी तो इसकी जो लो होगी ना, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। अपने हाथों को आपने ऐसे करके बैठना है। जो लड़कियां हैं उनको लेफ्ट हैंड अपना ऊपर रखना है और जो लड़के हैं उन्हें अपना राइट हैंड ऊपर रखना है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अपना कंफ्यूज ना हो। लड़कियां लेफ्ट हैंड, लड़के राइट हैंड, ठीक है? देन आपने क्या करना है, ऐसे करके बैठे रहना जब तक मेरी प्रे खत्म नहीं हो जाती और आपने इस लो के ऊपर फोकस करना है, इसको देखना है। और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, जो भी खुशी आप चाहते हो, बस आपने इसमें देखते हुए उसको इमेजिन करना है, उसको सोचते रहना है, बट फोकस आपका इसी के ऊपर होना चाहिए, ठीक है? देन जब मेरी प्रे खत्म हो जाएगी आपको पता चल जाएगा। आपने क्या करना है, जैसे हम आरती लेते ना उसी तरीके से दोनों हाथों को अपने फेस पे फेरते हुए ईश्वर को धन्यवाद करना है, ठीक है? तो यही करना है। ये आपकी जो भी विश है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए ये प्रे है। सो लेके प्रभु का नाम हम शुरू करते हैं अपना काम, ठीक है? सो ऑलराइट, आपने इसकी जो एनर्जी है ना, इसी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? इसकी जो लो है आपको इसके ऊपर फोकस करना है, इसकी जो रोशनी है चारों तरफ उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है? सो मैं शुरू करती हूँ। सो 1 2 एंड 3। ओके। हे ईश्वर, हे ईश्वर सुन मेरी, हे ईश्वर मेरी सुन, हे ईश्वर मेरी सुन। जो भी इस लो को देख रहे हैं, जो भी इसके साथ अपनी इंटेंशन सेट कर रहे हैं, जो भी इससे विश मांग रहे हैं, हे ईश्वर उनकी लाइफ में वो अबंडेंस लेकर के हाँ, हे ईश्वर उनकी लाइफ में वो खुशियाँ लेकर के हाँ, हे ईश्वर उनकी सारी विशेस पूरी कर, हे ईश्वर हम सबकी ख्वाहिश पूरी कर, हे ईश्वर हमें सही रास्ता दिखा, हे ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, हे ईश्वर हमारे लिए खुशियाँ ला, जो हमें चाहिए वो हमें दे, हे ईश्वर मेरे ऊपर कृपा कर, हे ईश्वर हम सबके ऊपर कृपा कर, हम सबके ऊपर कृपा कर, सबके ऊपर। सो या गाइस, आई होप कि आप लोगों ने इसके साथ काम किया होगा। इसे हम यहाँ रखते हैं क्योंकि मैंने इंटेंशन सेट की है। इसे मैं जलने दूंगी जब तक ये जलना चाहेगा, ठीक है? सो अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं गाइस, ठीक है? देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। तो रीडिंग का जो टॉपिक है गाइस, वो टॉपिक है कि आज हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार क्या हैं आपको लेकर के और उनकी फीलिंग्स
जो वो छुपाते हैं, वो फीलिंग्स क्या है, ठीक है। तो यही चीज़ हम देखने वाले हैं आज रीडिंग में। सो शुरू करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या फीलिंग्स है जो वो नहीं बताना चाहते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आउटकम क्या रहेगा, ओवरऑल एनर्जी क्या है, थॉट्स क्या है, फीलिंग्स क्या है, इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Cups, Knight of Wands, 4 of Swords, okay, Page of Wands, High Priestess, the Lover, Queen of Wands, and 8 of Pentacles, Broken Heart, okay. और दोनों डेक से कार्ड आया नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो यहाँ पर जो मुझे साइन दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जिसमें से जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो भी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो ये साइन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो गाइस सबसे पहले मैं फोकस करूँगी ओवरऑल एनर्जी पे, जो कि यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की। देखो, दिल जितना आपका दुखा है उतना इनका भी दुखा है। हर्ट तो ये भी है, ये तो है कि तकलीफ में ये भी, और मुझे साफ साफ यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, या फिर आप लोगों की बात तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की ओवरऑल एनर्जी आई है, जो कि ब्रोकन हार्ट के बारे में बात करती है कि दिल टूटा है बुरी तरीके से, आपका भी और उनका भी। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही आपका दिल टूटा है, दिल टूटा आपके पर्सन का भी है, ठीक है। जितनी तकलीफ़ें आपको हो रही हैं उनसे दूर रह करके, जितनी यादें आपको हो रही है आ रही हैं, उतनी ही यादें उन्हें भी आ रही है और उतनी ही तकलीफ़ें उन्हें भी हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर मैं बात करूँ इनके थॉट्स के, जो इनके विचार हैं आपको लेकर के, सबसे पहली बात तो एक नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग का यहाँ पर कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, न्यू शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ कि आप इनकी लाइफ में मोटिवेशन का काम करते थे, आप इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे हर काम के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा इन्हें मोटिवेट करते रहते थे। तो ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ मुझे लगता है आपने इन्हें फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की है, पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हेल्प की है, या फिर किसी भी तरीके से, पैसों से ही नहीं, हर तरीके से, हर लेवल पर आपने इनकी हेल्प की। जब भी इनको कोई चीज़ की टेंशन होती थी तो आप इन्हें संभालते थे, इन्हें हर सिचुएशन में आपने संभाला है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इन्होंने अपनी लाइफ में बुरे से बुरे दिन देखे हैं और उसमें भी आपने इनको संभाला है। तो वही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं कि ये वही सारी चीज़ें हैं इनके दिमाग में कि आपको इसी तरीके से देखते कि आप इनकी कितनी मदद किया करते थे, आप हमेशा इन्हें मोटिवेट करते थे, आप हमेशा इन्हें आगे बढ़ने के लिए अप्रिशिएट करते थे। आप चाहते थे, शायद कुछ लोग, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के पार्टनर अब्रॉड जाना चाहते हैं, या फिर कुछ बहुत बड़ा अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, या फिर कोई बिजनेस से करना चाहते हैं, और आप उनका इसमें बहुत साथ दे रहे थे, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे आप इसमें, आप उन्हें बोल रहे थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। तो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। अबंडेंस की तरह आपको देखते हैं, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ एक ऐसा इंसान जिसने हर वक्त में इन्हें संभाला है, हर सिचुएशन में इन्हें संभाला है, हर चीज़ में इन्हें सपोर्ट किया है, हमेशा अप्रिशिएट किया है। तो ऐसे पर्सन के रूप में ये आपको जानते हैं, और ऐसे पर्सन की जैसी ही छवि आपकी बनी हुई है उनके दिमाग में, ठीक है। ऐसे ही आपके लिए विचार रखते हैं कि आप हमेशा, एक तो पहली बात तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इन्हें ऐसा लगता है हर सिचुएशन में, चाहे लाइफ की कैसी भी सिचुएशन हो, आप इनके साथ खड़े रहोगे, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आप इन्हें हमेशा संभालते रहोगे, आप कभी इन्हें टूटने नहीं दोगे, या फिर बुरी से बुरी स्थिति भी आ जाए ना, आप उसमें भी किस तरीके से खुश रहा जाता है, ये चीज़ आपने इनको सिखाई है। तो यही चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। एस ऑफ वॉन्ड की कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लियर कीजिए, एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लियर कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है शायद कुछ लोगों के लिए है, सबसे रेजोनेट नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए कि ये ऐसी हालात में आपको मिले थे जब इनके हालात कुछ अच्छे नहीं थे, और आपने काफ़ी ज़्यादा इनकी मदद की है, बहुत मदद की है इनकी। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है।
आपने एक बच्चे की तरह इन्हें संभाला है, ये भी मैं देख रही हूँ। इनकी सारी ज़िद्दें आपने पूरी की है, आपने इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, आपने बहुत कुछ किया है इस रिलेशनशिप के लिए, इनके लिए, इनके हर गुस्से को भी सहन किया है। इन्हें प्यार देने की आपने पूरी पूरी कोशिश की, एक बच्चे की तरह संभाला है। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती है। काफ़ी ज़्यादा माँ का जैसा नेचर रहा है, आपने इनको एक माँ की तरह, कभी कभी शायद आपसे बोलते भी हो कि तुम बिल्कुल मेरी मम्मा की तरह ही मुझे संभालते हो। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि इनकी माँ जैसे इनकी केयर करती है वैसे ही आप इनकी केयर करते हो। तो इस तरीके की इनकी सोच है आपको लेकर के। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स, हमेशा जो भी तकलीफ़ें रही हैं इनकी लाइफ में, हमेशा आपने एक सारथी बन करके इनका साथ निभाया है। हमेशा इनकी डूबी हुई नाव को आपने बाहर निकाला है। हमेशा इन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया है। चाहे कुछ भी रहा हो लाइफ में, कैसा भी टाइम रहा हो, लेकिन आपने हमेशा इनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है, सही आइडिया देने की, सही सलाह। हमेशा आपने इन्हें बुरे लोगों से भी बचाने की कोशिश की है, बुरी सिचुएशन और बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने की कोशिश की है। तो वही चीज़ें निकलती हैं कि एक बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा लविंग पर्सन के रूप में इनकी छवि, आपकी छवि इनके दिमाग में बनी हुई है। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। डेथ, इनकी लाइफ में आप बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आए हो। मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली जब ये आपसे मिले होंगे तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ों में होंगे, और शायद उस अकेलेपन में या फिर उस तकलीफ़ से आपने इनको बाहर निकाला है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपने इनको जीना सिखाया है, आपने दोबारा से इन्हें देखना सिखाया कि देखो इनको ऐसा लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन आपने इनको दिखाया कि देखो तुम्हारे पास सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपने इनको जीने का तरीका सिखाया कि जिया कैसे जाता है, खुश कैसे रहा जाता है। और जहाँ पर इंसान होप खो देता है वहाँ पर आपने इनको एक होप दिखाई है। तो आप इनकी बहुत बड़ी ताकत हो, आपको एक ताकत के रूप में ये देखते हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। इनकी जो दिमाग में आपको लेकर के सोच है, मैं यहाँ पर ये क्लियरली देख रही हूँ कि आपको एक ताकत की तरह ये मानते हैं, अपने मोटिवेशन आपको मानते हैं, आप इन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, आप इन्हें बहुत ज़्यादा केयर करते हो। तो ये चीज़ इनके दिमाग में है कि ऐसा पर्सन मिल नहीं सकता, और इसी वजह से शायद यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई है। इनका दिल इस वजह से टूटा है क्योंकि इनको ऐसा कोई पर्सन आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं मिला जिसने इतना प्यार दिया, जिसने इतनी केयर की। और आपका दिल इसलिए टूटा है क्योंकि आपने इनको केयर करने में, इनको प्यार करने में इतने खो गए कि आपने खुद से ज़्यादा इन पर ध्यान दिया है, और आज वो इंसान आपसे दूर है। तो डेफिनेटली दिल तो दुखना ही है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अब बात करूँ मैं इनकी फीलिंग्स की, नाइट ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, क्योंकि देखो ये थॉट्स थे इनके, ये फीलिंग्स है, और ये इनकी इंटेंशन है। ये शॉर्ट टर्म आउटकम है, ये लॉन्ग टर्म आउटकम है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ ताकि आपको समझने में ईजी रहे। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है। देखो दोबारा से चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन, आपसे अब प्यार बहुत करते हैं ये इंसान। इनको मालूम है आपने इनके लिए क्या कुछ किया है, इनको मालूम है आपने हर सिचुएशन में इन्हें संभाला है, इनकी सारी ज़िद्दें पूरी की है। तो इनकी फीलिंग्स जो है ना बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, प्यार बहुत करते हैं आपसे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि पैशनेट बहुत हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपके लिए। मैं बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप के लिए ना ये हर हद तक जा सकते हैं, आपके लिए हर हद तक जा सकते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर आप इनका साथ दो तो ये किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है। तो ये एनर्जी भी यहाँ पर मुझे दिखी है, ये एनर्जी भी यहाँ पर आई है। हो सकता है कि पहले इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आई है कि आपके लिए कोई स्टेप ले, क्योंकि इसको रियलाइज़ हुआ है कि आपने इन्हें किस तरीके से संभाला है। तो पैशनेट बहुत है आपके लिए, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि देखो आपके लिए प्रे भी बहुत करते हैं, ईश्वर से आपको मांगते भी बहुत है, क्योंकि इन आपके जैसा पर्सन इन्हें नहीं मिल सकता। ये चीज़ तो इन्हें पता चल गई है। और आपने भी कार्ड्स देखे होंगे ऊपर के, कितने बेहतरीन निकले थे। जब इनके सोच में ऐसा है तो फिर इनकी फीलिंग्स भी आपके लिए कुछ वैसी होगी। आपको एक मैं बता दूं कि अपनी लाइफ में ना एक एंजल की तरह ही आपको देखते हैं और ईश्वर से आपको मांगते, क्योंकि इनको लगता है कि अगर इनकी लाइफ में आप जाते हो तो बहुत इनकी लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा आपको इमेजिन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, बहुत सोचते हैं आपके बारे में। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। आपको
ये इंसान ना आप इनके साथ हो या ना हो, लेकिन ये आपको फील कर सकता है। ये अपनी आंखें बंद करेगा तो इन्हें आपका चेहरा दिखेगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा आपके लिए स्टैंड लेने के लिए रेडी हैं। अब इन्होंने ये जो वॉन्ड है, यहाँ पर इन्होंने ये वॉन्ड थाम लिया और यहाँ पर इन्होंने ये कप थाम लिया। अब रेडी हैं आपके लिए लड़ने के लिए, पैशनेट बहुत ज़्यादा है। ये कार्ड मैरिड लोगों के लिए भी निकलता है। शादी भी आपसे करना चाहते हैं, फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। नाइट ऑफ वॉन्ड के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड के कार्ड की एनर्जी को क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी को क्लियर कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। नाइन ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि खड़े हुए हैं आपके रिश्ते के खिलाफ और कहीं ना कहीं उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। आपके पार्टनर थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन हिम्मत फिर भी बनाई है उनसे लड़ने के लिए। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि ये इंसान ना आपके बिना बहुत अकेला महसूस करता है। चाहे इसके इर्द गिर्द कितने ही इंसान हो, लेकिन ये इंसान फिर भी अकेला है आपके बिना। तो आपके लिए लड़ने के लिए रेडी है। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग हैं, समाज है, सोसाइटी है जो आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन इस इंसान के अंदर इतनी हिम्मत आई है कि हाँ, अब मैं लड़ूंगा इस रिश्ते के लिए। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखो, मैंने बोला इमेजिन करते हैं, आपको विजुअलाइज करते हैं, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगर ये आए, अगर आप इनकी लाइफ में जाएं तो ये इनकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा संवर जाएगी। एक्साइटमेंट, वो प्यार वापस आ जाएंगे लाइफ में। और यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बताता है कि वो खुशियाँ आपकी, अगर आप इनकी लाइफ में जाते हो तो वो खुशियाँ वापस आ जाएंगी। सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, सेलिब्रेशन चाहते हैं, शादी चाहते हैं आपके साथ, मैरिड चाहते हैं। तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ कि फीलिंग्स कुछ इस तरीके की है कि ये आपके साथ शादी भी चाहते हैं, बेबी भी चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ की खुशियाँ हो। ये चीज़ तो मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ। तो ये थी इनकी फीलिंग्स। अब मैं इंटेंशन की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी इनकी इंटेंशन मुझे लग रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जो कि बताता है कि ये ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि एक पागलपन से भरा हुआ रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, जिसमें आप भी इनके लिए पागल हो और ये भी आपके लिए पागल हो। एक जुनून से भरा हुआ रिश्ता ये चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर हाई प्रीस्टिस का कार्ड है। ये इंसान आपको सबसे छुपा करके रखना चाहता है, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। सबसे छुपा करके आपको रखना चाहता है। आपको इस तरीके से देखता है कि मैं किसी के साथ इस इंसान को किसी को नहीं दिखा सकता, ये मेरे लिए डायमंड है, किसी की नज़र ना लग जाए, इस वजह से आपको सबसे छुपा करके रखना चाहते हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ द लवर के कार्ड की यहाँ पर द लवर का कार्ड है। तो आप समझ सकते हो द लवर मतलब कि ये मान लीजिए जो फीलिंग्स महसूस कर लीजिए, इस फीलिंग को, जो फीलिंग्स आपके दिल में है ना इनके लिए, सेम इनके दिल में है। ठीक है, यहाँ पर मुझे इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। वही प्यार, वही पैशन, वही सब कुछ जो आपके दिल में है, सेम उनके दिल में है। जो आप सोचते हो, जो आप विजुअलाइज करते हो इनके साथ, सेम वही ये विजुअलाइज करते हैं। जैसा आप इनके साथ फ्यूचर देखते हो, वैसा ही ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। तो एक सोलमेट रिलेशनशिप महसूस करते हैं। एक फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और इन्हें लगता है कि भगवान ने ही आप दोनों को मिलाया है, ये ऐसे भी सोचते हैं। इंटेंशन इनकी काफ़ी अच्छी मुझे लग रही है। आपको सारी दुनिया से, बुरे लोगों से बचा करके रखना चाहते हैं, आपको अपने दिल में छुपा करके रखना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, एक पागलपन से भरा हुआ रिश्ता आपके साथ चाहते हैं। इनकी इंटेंशन ऐसी है कि ये आप भी पागल हो जाओ इनके लिए और ये भी पागल हो जाए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। सो इनकी इंटेंशन मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। ठीक है, इंटेंशन अच्छी है इस इंसान की, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ। और अब मैं बात करूँ शॉर्ट कम आउटकम की, तो देखिए डेफिनेटली ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, क्योंकि रेडी है। इन्होंने वॉन्ड पकड़ा हुआ है, इन्होंने एक फ्लावर भी लिया हुआ है, ये रेडी हैं आप लोगों से लड़ने के लिए, समाज से लड़ने के लिए आपके लिए, और साथ ही साथ आपको प्रपोज करने के लिए, अगेन रिकन्सिलिएशन के लिए ये इंसान रेडी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। और पैशनेट तो बहुत ज़्यादा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लियर कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स,
मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस इंसान के ऊपर, तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले कुछ दिनों में इस इंसान के पास ज़्यादा काम हो सकता है, ठीक है? या फिर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती है, करने के लिए काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से थोड़ी-सी थकान महसूस ये कर सकते हैं। या एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि शायद आपके पास काम ज़्यादा आ जाए, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाए, इतना इतना बिज़ी हो जाओ आप कि शायद आपको टाइम ना मिले। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है कि अगले कुछ दिनों की। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप ऐसा फ़ील करने वाले हो अपने पार्टनर के लिए कुछ ही दिनों, 1-2 दिन की ही मैं बात कर रही हूँ जो अभी आएँगे, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फ़ील करने वाले हो और आपके अंदर एक अलग से ही हिम्मत, अलग से ही ताकत आने वाली है इस रिलेशनशिप के लिए। आपको अलग सा ही कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ होगा, ऐसा फ़ील होने वाला है इन आने वाले 2-3 दिनों में। बात करूँ मैं लॉन्ग टर्म आउटकम की, 7 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लियर कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी को क्लियर कीजिए। द हैंग्ड मैन, ओके। थोड़ी सी स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग थोड़े से परेशान रह सकते हैं अपने फाइनेंस को लेकर के, ठीक है? फाइनेंशियली थोड़े से इश्यूज मुझे दिख रहे हैं। शायद उसके चक्कर में आप थोड़ा सा परेशान रहो, क्योंकि पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, किसी चीज़ में थोड़े से पैसे आपके खर्च हो सकते हैं, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से शायद थोड़े से परेशान रहो, ठीक है? ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अवेकनिंग का टाइम आपका आसपास है। आप अब अगर आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत जल्दी आपकी अवेकनिंग होने वाली है, या फिर आपके पार्टनर की उन्हें क्लियरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के पार्टनर ना ये क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, उन्हें अपनी लाइफ में आखिर चाहिए क्या। तो ये एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रोकन हार्ट की एनर्जी ओवरऑल थी, ये मैंने सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर दी, ठीक है? सो लेट्स सी गाइस कि एनर्जी ऑरिकल से क्या आता है। एनर्जी ऑरिकल से क्या एनर्जी आती है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अभी मेरा अचानक से स्लो के ऊपर नजर गया, वाओ वेरी नाइस। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। हीलर ऑफ द एजेस, द सन, वेरी नाइस। थर्ड चक्रा आर्कएंजल सैमुअल, कॉन्ट्रैक्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा, और सोच भी बहुत रहे हैं आपके लिए। ये देखो केयरिंग कनेक्शन, मैं तीनों कार्ड्स भी लेना चाहूँगी। और यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन भी आई है, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए थिंकिंग मैन भी है यहाँ पर, थिंकिंग मैन, थिंकिंग वुमेन। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि जो एनर्जी आपकी है सेम एनर्जी आपके पार्टनर की भी है। ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियरली देख रही हूँ। जो आप सोचते हो वही आपके पार्टनर सोचते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के सोल में क्योंकि मुझे लगता है आप टेलीपैथिकली जुड़े हुए हो। जो एनर्जी आपकी है वैसा आपके पार्टनर फील करते हैं। अगर वो लो फील करेंगे तो आप भी लो फील करोगे। अगर वो एक्साइटेड होंगे तो आप भी, आपको अचानक से पता ही नहीं चलेगा इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, किस बात के लिए इतनी एक्साइटमेंट, ठीक है? इतनी खुश क्यों हूँ मैं, अचानक से ऐसा फील होने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है? साथ ही साथ अटैचमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। अटैचमेंट बहुत है इस रिश्ते से, आपको भी है, ये चीज़ तो आपको मालूम है आपको कितनी अटैचमेंट है। तो यहाँ पर इन दो कार्ड के साथ में ये आया है, तो उनको भी आपसे उतनी अटैचमेंट है, उतना ही प्यार है जितना आपको है। तो ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। साथ ही साथ हीलर ऑफ द एजेस, हील कर रहे हैं अपने आप को, आपके पार्टनर हील हो रहे हैं अब। पहले इनमें हिम्मत नहीं थी इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, अब लेकिन ये हिम्मत जुटा रहे हैं उस रिश्ते के लिए कुछ करने के लिए, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का एक सोल कॉन्टैक्ट है, कोई ना कोई रीज़न ज़रूर है आप दोनों का मिलने का, बिछड़ने का और वापस से मिलने का। तो ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ। द सन का कार्ड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये एनर्जी है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। और साथ ही साथ कमिटमेंट भी यहाँ पर देख रही हूँ। मैजिशियन एंड द मिरर, आप दोनों एक होंगे, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। भाई फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी भी और आपके पार्टनर की भी, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जितनी आपकी है उतनी आपके पार्टनर की भी है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस,
हील करते हो आप इन्हें, ये तो पहले ही शो हो गया था कि हमेशा मोटिवेट करते हो, हमेशा इन्हें बुरे लोगों से बचाने की कोशिश करते हो, इनके लिए दुआएं मांगते हो, इनके लिए प्रार्थना करते हो। हील तो आप करते हो, चाहे इनसे दूर रहकर करो, चाहे इनके पास रहकर करो, चाहे अपनी एक हक दे करके इनको हील करो, लेकिन आप हील ज़रूर करते हो। तो इनकी लाइफ में खुशियाँ हो आप इनकी, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ। आप नहीं तो इनकी खुशियाँ नहीं, अगर आप हो तो फिर इनकी लाइफ में सब कुछ है, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ। बहुत अकेला महसूस करते हैं। अगर आप अब सेपरेशन में हो ना, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हेल्पलेस और बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मेरे पास, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगने लगता है। आपके लिए देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या सही रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, द सन, अगेन सन, द मून, वाओ वेरी नाइस, एंड जस्टिस। गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो गाइडेंस में बस आपको ये बोला जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। अब आपको क्या मिलने वाला है ये भी मैं दिखा देती हूँ। जो भी अंधेरेपन से आप गुजर रहे हो, जो भी दुख तकलीफ़ों से आप गुजर रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं। ये जो अंधेरी काली रात है, जो आपको लगता था पता नहीं ये कब ख़त्म होगी और कब सवेरा होगा, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि बहुत जल्दी ही सवेरा होगा, क्योंकि मून के साथ सन का कार्ड है। ये अब हमें ये रास्ता मिल गया है। पहले अगर मून का ही आता तो मैं कहती कि हमें नहीं पता कब सवेरा होगा, लेकिन यहाँ पर सन है, बहुत जल्दी ही सवेरा होगा, बहुत जल्दी ही पॉजिटिव चेंज आएंगे आपकी लाइफ में। जितनी भी तकलीफ़ें मिली हैं या फिर जो भी कार्मिक साइकिल आपने फेस किया है, तो मैं यहाँ पर ये बोल रही हूँ बहुत जल्दी जस्टिस मिलने वाला है, सारी खुशियाँ वापस आने वाले हैं। जो भी तकलीफ़ें आपने सही है ना, अब उनका हिसाब होगा, अब आपको खुशियाँ भी मिलेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हमेशा बोलती हूँ कि दिन कभी भी एक जैसे नहीं है, हमेशा दिन बदलते रहते हैं, हमेशा टाइम बदलता रहता है। तो अंधेरी रात थी लेकिन सन भी है हमारे पास और जस्टिस भी है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इन तीनों कार्डों की। मतलब बहुत जल्दी आपको अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा मिलने वाला है, जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, ठीक है। चाहे अब ये आपके करियर के लिए हो, आपकी लव लाइफ के लिए हो, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हो, लेकिन ये तकलीफ़ें बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया था टेम्परेंस का, बैलेंस आपकी लाइफ में आने वाला, अर्धनारीश्वर आपके अदर हाफ से आप मिलने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 बार आपके पास सन है, आपके पार्टनर की भी इतनी अच्छी इंटेंशन है, आपके पार्टनर की सोच आपके लिए इतनी अच्छी है। थोड़ा सा मुझे जो लॉन्ग टर्म आउटकम था वो थोड़ा सा स्टक निकला, वो थोड़ी सी स्टक एनर्जी लगी मुझे, लेकिन वो भी अवेकनिंग है। अभी थोड़े से उतार चढ़ाव और देखने बाकी है। ये चीज़ मैं यहाँ पर इस रीडिंग के बाद ये बोल सकती हूँ कि थोड़ा सा और टाइम है, कि अभी थोड़े से और उतार चढ़ाव बाकी, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म आउटकम था उसमें मैंने ये देखा था कि आपके पास ये आपके पर्सन जो है वो जो स्टेप तो आपके लिए रेडी तो हैं, आपके लिए लड़ने के लिए तो रेडी है, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई एक्शन नहीं दिखा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर लॉन्ग टर्म की बात करूँ तो वहाँ पर भी थोड़ी सी स्टक एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद बीच में आपके पार्टनर आ जाए, आपकी बात हो जाए उनसे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बैलेंस, जो स्टेबिलिटी आप चाहते हो रिलेशनशिप में, वो थोड़े दिन बाद में आएगा, क्योंकि उससे पहले अभी थोड़े से और उतार चढ़ाव है जिनसे आपको गुजरना है। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखी है, जो कि मैंने अब आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।